हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन की 9th एपिसोड को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड की शुरुआत हमें रात से दिखाई जाती है, जहां हम रेड कीप्स को देख सकते हैं और साथ ही थ्रोन रूम को भी, जो पूरी तरह काले साये से घिरा हुआ है। जिसके बाद हम एक छोटे लड़के को देख सकते हैं जो किंग के रूम से निकल टालिया यानी कि एलिसन की हैंडमेड के पास आकर उन्हें किसी तरह की बात बताता है। जो बात सुनते ही टालिया सीधा एलिसन को इन्फॉर्म करती है और हमें पता चलता है कि किंग की डेथ हो चुकी है। जिस बात को सुनते ही एलिसन तालिया को ये सारी बातें किसी और से कहने से मना करती है, लेकिन वो वहां से निकल ये बात जाकर अपने फादर ऑटो से कहती है और साथ ही ये भी बताती है कि मरने से पहले किंग की ये इच्छा थी कि एगॉन किंग बने। जिसके बाद एक छोटी काउंसिल बिठाई जाती है और हम देख सकते हैं कि एलिसन सभी के सामने यही बात कहती है, लेकिन उसकी इन बातों को कुछ शख्स डिसएग्री करते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि किंग ने अपना एयर और किसी को नहीं बल्कि रनीरा को चुना था। और उसी आर्ग्यूमेंट के दौरान हम देख सकते हैं कि सर कॉर्लिस उस काउंसिल में बैठे हुए एक शख्स को गलती से मार देता है, जो चीज वहाँ खड़े किंग्स गार्ड को पसंद नहीं आती। जिसके साथ साथ अब एलिसन का ये मानना है कि ऑटो और वहाँ बैठे लोग रनीरा और डीमन को मारना चाहते हैं, जिससे वो लोग एगॉन की जान बचा सके और उसे चैलेंज भी ना कर सके। जिसके लिए ऑटो हाईटावर लॉर्ड कमांडर को कहता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि लॉर्ड कमांडर ये काम करने से मना कर देते हैं और अपना व्हाइट कोट वहाँ सरेंडर कर वहाँ से निकल जाते हैं, जिससे वहाँ बैठे लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वहाँ से निकल एलिसन अपने बच्चों को उनके फादर की डेथ के बारे में बताती है, लेकिन उसे अभी तक घर में एगॉन नजर नहीं आया। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख सकते हैं कि रेनिस को उसके ही चेम्बर में लॉक कर दिया जाता है। लेकिन वह अपने विंडो से ये देख सकती है कि कुछ गार्ड्स कुछ सर्वेंट्स को अपने साथ कहीं पर ले जा रहे हैं, जिन सर्वेंट में टालिया भी शामिल है। यानी कि वो गार्ड्स उन्हीं लोगों को अपने साथ ले जा रहे हैं जिसे किंग की डेथ के बारे में पता है। साथ ही हम ऑटो को भी देख सकते हैं, जिसने कुछ और लोगों को एगॉन को ढूंढने के लिए भेज दिया है, जिनमें से एक ट्विन ब्रदर को एगॉन का पता तो चला है, लेकिन वो लेडी ऑटो से बात करना चाहती है। और वही हम देख सकते हैं कि क्वीन ने और किसी को नहीं बल्कि क्रिस्टन कोल और एगॉन के छोटे भाई एमन को उसे ढूंढने के लिए भेजा है। जिस बात से एमन काफी नाराज है, क्योंकि एगॉन ने कभी इन सारी चीजों में दिलचस्पी नहीं ली जितना कि एमन ने ली है। और वही दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि ऑटो की मुलाकात और किसी से नहीं व्हाइट वॉर्म से होती है, यानी कि माइसेरिया से होती है, जिसे एगॉन का पता है, जो वो उसे कुछ पैसे और कुछ शर्तों पर बता भी देती है। लेकिन उसी के साथ उसे ये याद रखने के लिए भी कहती है कि एगॉन को उसी ने ढूंढ कर दिया था, जिसे लेने के लिए ऑटो के लोग तो पहुंचते हैं। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि क्रिस्टन और ईमन भी वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन एगॉन उन लोगों के साथ जाना नहीं चाहता, जिस कारण उन लोगों के बीच छोटी सी लड़ाई हो जाती है, जिसमें ईमन को एगॉन यही कह रहा है कि उसे यहाँ से कहीं दूर जाना है। जो बात सुन ईमन कुछ समय के लिए हमें ऐसा लगता है कि उसे छोड़ देगा, लेकिन सर क्रिस्टन उसे अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद फिर से बड़ी रेड कीप की तरफ तो हम देख सकते हैं कि एलिसन रेनिस से मिलने के लिए यहाँ पहुंची है, जिसे उसने किंग की डेथ के बारे में भी बताया है और उसकी डेथ विश के बारे में भी। जिसे सुन रेनिस ये अच्छे से समझ जाती है कि एलिसन उसका सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पहुंची है, जिसे वो बाखूबी अच्छे से निभाती भी है। और हम देख सकते हैं कि एलिसन उसे यही कहती है कि रेनिस को क्वीन होना चाहिए था, ना कि विसीरियस को किंग। लेकिन रेनिस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, और जब एलिसन उससे सपोर्ट मांग ही रही होती है तो उसी दौरान उसके जवाब में रेनिस उससे यही कहती है कि क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम भी उस आयरन थ्रोन पर बैठ सकती हो। जिस बात से ऑफेंड एलिसन वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम ऑटो हाईटावर को थ्रोन रूम में देख सकते हैं, जहां उसने
सारे लोगों को जमा किया है और उन्हें यही बता रहा है कि एगॉन को किंग ने अपना एयर चुना है। जिस बात से भी वहाँ कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं और यही कहते हैं कि उन लोगों ने रनीरा के लिए लॉयल रहने का वादा किया है, जिन्हें उस रेड कीप से ले जाया जाता है। और उस कारण एक शख्स ना चाहते हुए भी ऑटो के जवाब के सामने अपने घुटने टेक देता है, लेकिन मौका मिलते ही वो वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, जिस कारण उसे ऑटो हाई टावर पकड़ लेता है, वो भी लैरी की मदद से। जिसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि एलिसन अपने फादर से आकर बात कर रही है इसी बारे में कि वो रनेरा को ना मारे, बल्कि उसके हस्बैंड के विश के हिसाब से उन्हें छोड़ दिया जाए और सर क्रिस्टन को किंग्स गार्ड का हेड बना दिया जाए। साथ ही उसका बेटा कल यानी कि एगॉन को कल सभी के सामने किंग घोषित कर दिया जाएगा। जिस बात को सुन ऑटो ज्यादा कुछ कहता नहीं और उससे नाराज वहाँ से एलिसन निकल लैरी से आकर मिलती है, जो उसे टालिया के बारे में बताता है जो कि व्हाइट वॉर्म की स्पाई है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो उसे ये भी बताता है कि मे बी ये स्पाई नेटवर्क तुम्हारे फादर भी चलाते होंगे, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि माइसीरिया और किसी के लिए नहीं बल्कि ऑटो के लिए काम कर रही है, मे बी, जो बात अभी तक कंफर्म नहीं। जिसके साथ साथ हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि एलिसन अपने शूज के साथ अपनी स्टॉकिंग्स भी निकालती है लैरी से बात करते वक्त, जो बात हमें बाद में समझ आती है, यानी कि वो चीज लैरी को सेटिस्फाई करती है। और फिर दूसरे दिन हम रेनिस को देख सकते हैं जिसे किंग्स लैंडिंग से लीड करता हुआ एगॉन और बाकी सभी लोगों की एक बड़ी महफिल में ले आता है, जहां हम देख सकते हैं कि ऑटो एलिसन सभी के सामने ये डिक्लेयर करते हैं कि किंग की डेथ हो चुकी है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उनकी डेथ विश ये थी कि उन्हें एगॉन को राजा बनाना है, जो वो लोग करते भी हैं। जिस बात के लिए एलिसन ने अपने बेटे को तब मनाया जब वो अपने बेटे के साथ क्राउनिंग के लिए रास्ते में आ रही थी, वो भी अपनी वलेरियन स्टील डैगर को दिखाते हुए। और हम देख सकते हैं कि क्राउड जो कि पहले दुखी था, लेकिन एगॉन के किंग बनते ही सभी लोग वहाँ पर काफी खुश तो है, लेकिन रेनिस बिल्कुल भी नहीं, जो उस महफिल से निकल अपने ड्रैगन के साथ उस पूरी सभा को बर्बाद करती हुई पहुंचती है, यानी कि अपने ड्रैगन मेलिस के साथ। जिसके बाद वो एलिसन और बाकी सभी को एक बोल्ड लुक देकर और एलिसन के साथ एक मूवमेंट शेयर कर अपने ड्रैगन के साथ वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर हाउस ऑफ द ड्रैगन का ये 9th एपिसोड का रीकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।